हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की हिंदी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट में जो 100% श्योर पेपर में आता है। क्या आपका टॉपिक है? आपका टॉपिक है अलंकार। क्या आता है? अलंकार। तो अलंकार आपको पेपर में जरूर मिलेगा 2 नंबर का, एकदम श्योर 100% श्योर आता है। तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम उन स्टूडेंटों से कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार। तो अलंकार होता क्या है? तो अलंकार का दोस्तों अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो मतलब क्लास 12 की हिंदी में मात्र इतने ही अलंकार लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं? आपका सबसे पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है आपका यमक अलंकार, नंबर 3 पे लिया गया है श्लेष अलंकार। कौन सा लिया गया है? श्लेष अलंकार लिया गया है। इसके बाद में जो आपका नंबर 4 पड़ता है वो आपका है कौन सा? उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। और नंबर 4 के बाद यहां पे आता है नंबर 5, तो आपका दे रहे हैं रूपक अलंकार। इनमें से कोई भी एक अलंकार आपका 100% श्योर आता है। इसके बाद हम लोग बात कर देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो मतलब सबसे बड़ी बात तो ये ना कि अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अब अलंकार हम लोग कहते किसे हैं? हम अलंकार जो होता है तो मतलब हम लोग कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहला आपका जो आपका था कौन सा था? आपका अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति वार वार हो। 2 का अर्थ है वार वार। जहां एक वर्ण की आवृत्ति वार वार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। डेफिनेशन तो सरल है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति कैसी हो? वार वार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसी के साथ एग्जाम्पल, सबसे मेन चीज क्या है? उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण, इसका सरल तरीका क्या है? उदाहरण याद कैसे होता है? तो क्या है इसके सबसे एग्जाम्पल जो सरल हैं वही हमने लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है क्या है? चार चंद्र की चंचल किरणी खेल रही जल थल में। चार चंद की चंचल किरणी खेल रही जल थल में। याद देखिएगा दूसरा एग्जांपल है तरनी तनुजा तत तमाल तरवर वह छाई। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले में क्या है? चा वर्ड की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। चा वर्ड की आवृत्ति ना वो बार बार हो रही है। इसी के साथ आप देखिएगा यहाँ पे ता वर्ड की आवृत्ति, ता वर्ड की जो आवृत्ति ना वह भी बार बार हो रही है। ता वर्ड की आवृत्ति वो बार बार हो रही है। तो इसी के साथ हम लोग दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 पे। आपका क्या है? यमक अलंकार है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। एकदम एग्जाम्पल तो हम आपको एकदम सरल लेके आए हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है यमक अलंकार। यहाँ पे क्या है इसकी परिभाषा? देखिएगा क्या है? जब कोई शब्द अनेक बार आए, जब कोई शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। तो एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल हमने लिख रखा है कनक कनक ते 100 गुनी मां दकता अधिकाय बाप खाए बोराए जग या पाए बोराए। या दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे एक कनक अर्थ होता है धतूरा और एक कनक अर्थ क्या होता है? सोना होता है। यहाँ पे काली घटा मतलब बादल, तो बादल की एक तो घटा है और यहाँ पे क्या? घमंड घटा मतलब कम हुआ है। कैसा हुआ है? कम हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग हंसी की बात कर दे थोड़ा, यहाँ पे गाना आपका सुना होगा कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक सजना जो पिया होता है, एक सजना जो संवरना होता है ना। तो यहाँ पे क्या गाना भी आपका बहुत अच्छे से फॉलो कर जाएगा। तो इसके आगे आपका है सबसे पहले कौन सा है? वो आपका श्लेष अलंकार। किसकी हम लोग बात करते हैं? श्लेष अलंकार की। अब यहाँ पे श्लेष अलंकार जो है इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इसकी हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या है? कोई शब्द बिना आवृत्ति के आए हुए कई अर्थ प्रकट करे। कोई शब्द बिना आवृत्ति के आए हुए कई अर्थ प्रकट करे तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो दोस्तों श्लेष का जो अर्थ होता है, तो श्लेष का जो अर्थ होता है वह होता है चिपकना। क्या होता है? श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है।
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो चिपकना है तो हम आपको दिखाएंगे कैसे चिपकता है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल आपका है एकदम इजी वे पे है एग्जाम्पल, कि इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही सरल लिया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या है, रहमन पानी राखिए विन पानी सब सुन, पानी गए न उबरी मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी के अर्थ की बात हो रही है, एक तो मोती के लिए की गई है, फिर पानी की एक बात की गई मनुष्य के लिए, फिर यहाँ पे पानी की बात की है चून के लिए। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ होता है भाई, पानी जो मोती के लिए अर्थ होता है, क्या होता है यहाँ पे मोती के लिए होता है इसका अर्थ चमक, क्या होता है, चमक होता है। मनुष्य के लिए इसका अर्थ होता है इज्जत, क्या होता है, इज्जत। और चून के लिए इसका अर्थ क्या होता है, जल। बात किसकी, ओनली पानी की। किसकी बात हो रही, ओनली पानी की। तो बोल भी ना कोई शब्द बिना आवृत्त के आए हुए कई अर्थ व्यक्त करे। यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, एक चमक, इज्जत और जल, ठीक है ना, तीन अर्थ व्यक्त कर रहा है। तुमने क्या बोला, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है ना भाई। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है क्या है, आपका उपमा अलंकार। हम लोग बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो देखिएगा क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी एकदम बहुत सरल है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा हम लोग बात करते हैं। परिभाषा आपकी है क्या, देखिएगा, समान धर्म गुण स्वभाव आदि पर जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। समान धर्म गुण स्वभाव आदि पर जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे है क्या, उदाहरण देखिएगा, हमने क्या उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, मतलब सीता की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। सीता की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। तो इसी में आपका अगला जो आपका है वो आपका क्या है, देखिएगा, अगला आपका है रूपक अलंकार। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, रूपक अलंकार की। क्या है इसकी डेफिनेशन, देखिएगा, परिभाषा आपकी है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद बताया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद बताया जाता है तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आपका है, चरण कमल वंदो हरि रही। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ हरि के, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चरण कमल वंदो हरि रही। तो यहाँ पे हरि के चरणों की वंदना किससे की गई है, कमल से। हरि के चरणों की वंदना कमल से की गई है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। किसकी बात करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे क्या जिसकी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका भी एग्जांपल आपका एकदम वेरी इजी है। क्या एग्जांपल हमने ले रखा है, उस काल मारी क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारी क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।